एक ओंकार सतनाम करता पुरख। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला की पैदाइश तो एक मुस्लिम परिवार में हुई थी और उनका वास्तविक नाम मुमताज जहां दहलवी था। एक ओंकार सतनाम करता कि मधुबाला के नाम से हर साल अरदास होगी। गुरु नानक देव के प्रति उनकी दीवानगी को देख गुरुद्वारा कमेटी ने एक फैसला लिया। क्या है ये आस्था की पराकाष्ठा की अद्भुत कहानी? बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानते हो, मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो भी कहा जाता है। दरअसल मर्लिन मुनरो अमेरिका की एक खूबसूरत अभिनेत्री रही है, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माना जाता है। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़की रंगाज। मधुबाला भी लगभग उसी दौर की अभिनेत्री रही है। सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो के नाम से संबोधित करती थी। मेरे लिए बहुत बेचैन हो, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। अभिनेत्री मधुबाला का गुरु नानक देव जी के प्रति आस्था या दीवानगी का आलम ये था कि मधुबाला के आखिरी वक्त तक उनके पर्स में जपुजी साहब ग्रंथ मौजूद रही। हर रोज जपुजी साहब ग्रंथ का फारसी भाषा में पाठ करने वाली मधुबाला जब अपनी करियर की बुलंदी पर थी तो वो फिल्म निर्माताओं से एक ही शर्त रखती थी कि वो पूरे साल देश दुनिया के किसी भी कोने में शूटिंग करती रहेंगी, लेकिन वो गुरु नानक देव जी की जयंती यानी गुरु पर्व पर मुंबई के अंधेरी स्थित गुरुद्वारे में मौजूद रहेंगी। कहते देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे टिकट पे कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी। पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में। उस दौर के संगीत निर्देशक एस महेंद्र के मुताबिक मधुबाला के इस राज का खुलासा तब हुआ जब एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी। इस दौरान मधुबाला ने अपने पर्स से एक छोटी सी पुस्तक निकाली और सर पे पल्लू रखकर उसे पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद जब मधुबाला को सेट से बुलावा आया कि शॉट इज रेडी, तब मधुबाला ने उस पुस्तक और अपने पर्स को एस महेंद्र साहब के हवाले कर शॉट देने चली गई। कौतूहलवश एस महेंद्र ने उस पुस्तक को जब खोली तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो पुस्तक कोई मामूली पुस्तक नहीं थी बल्कि जपुजी साहब थी। शॉट खत्म होने के बाद एस महेंद्र ने मधुबाला से इसके बाबत पूछा। मधुबाला ने एस महेंद्र साहब को इसका जवाब देते हुए कहा था कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं भीतर से बहुत टूट चुकी थी। दिल में कुछ ऐसा है छुपाया नहीं जाता और उनको सुनाए तो सुनाया नहीं जाता। तब एक दिन मेरे एक जानकार अंधेरी के एक गुरुद्वारे में ले गए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख।
दर्शन करने के बाद वहां के ग्रंथी ने मेरी परेशानी सुनने के बाद कि आप रोज जपुजी साहब का पाठ करें। चूंकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती है, इसीलिए मैंने फारसी भाषा में छपी इस ग्रंथ को मंगवाया। जब से ये ग्रंथ मेरे पास आई, तब से मैं इसका रोज पाठ करती हूँ। जब मैं इसका पाठ करती हूँ तो मेरे मन में शांति मिलती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। 1969 जिस साल मधुबाला का इंतकाल हुआ था, अपने इंतकाल से ठीक 7 साल पहले मधुबाला ने ये इच्छा जाहिर की थी कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई और लिखा हुआ है एक ओंकार सतनाम करता पुरख। कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहां जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरे गुरुद्वारे में। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चेक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी। ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए। उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ। ये सेवा जारी रहनी चाहिए, जितनी भी सेवा हो चेक मुझसे ले लिया करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। मधुबाला के पिता के इंतकाल के बाद गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया कि मधुबाला भले ही सशरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा आज भी इस गुरुद्वारे में जीवंत है। इसलिए गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाली हर साल अरदास में ये कहा जाता है बादशाह, आपकी बच्ची मधुबाला के तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों में जोड़े रखना। आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। आए मेहरबान, मैं चली दिल ने कहा और जरा झूम के सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगार, हाथों में दामन उलझे ना साजन, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मुँह पन घट पे नंद लाल शेर गयो रे। मेरे लिए बहुत बेचैन हो, बहुत। इस बेचैनी का अंजाम पिया पिया ना लागे मोरा जिया। करोगे समझे। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
यकीन मानिए आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय और फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।